मेरे प्यारे बंधुओं, सभी तैयारी करने वाले मित्रों को गुड इवनिंग। चलिए आज नई क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत कला संस्थान। तो क्रमांक 1 भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। 1926 ईस्वी में स्थापित हुआ। राज्य कला ललित कला अकेडमी लखनऊ 1962। भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975। उत्तर प्रदेश नाट्य अकेडमी लखनऊ 1963। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 89 तक। तो आपके जो हैं मुख्य 5 हैं वो भी लखनऊ में ही हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। तो अपने उत्तर प्रदेश में बिरहा बहुत चलता है, नौटंकी बहुत चलती, कजरी, रसिया, चैता। जब मौसम आता है तो हर एक मौसम में चलता रहता है बिरहा, नौटंकी, सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत हैं ये बिरहा या पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोकगीत परंपरा है। इसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत के रूप में गाया जाता है। जैसे आजकल गाने बनते हैं जैसे रैप के माध्यम से, पहले भी बनते थे, तो उसमें उसका कोई शाब्दिक अर्थ होता है। आजकल तो ऐसे बना देते हैं, क्या क्या राइमिंग मिलाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन बिरहा जो होता है भोजपुरी भाषा में गाया जाता है, और कोई नई घटना हो या घटना में जैसे कोई सच्ची घटना हो, मार्मिक घटना हो या हास्यप्रद हो, तो उसके बारे में गाया जाता है और बड़ा आनंद लेते हैं लोग बिरहा का भी। ठीक है, आल्हा। आल्हा शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि मतलब वीर रस होगा इसमें। आल्हा उदल नाम सुने होंगे, बहुत प्रचलित थे। तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा आल्हा के लयबद्ध गायन की प्रसिद्ध शैली है। ये आपके जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी अवध क्षेत्र में, कजरी हमारे लोग के क्षेत्र में गाया जाता है, अवध क्षेत्र में, मतलब हम लोग अवध क्षेत्र से हैं। तो सावन में महिलाएं जो झूले पे बैठ के खूब बढ़िया गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। तो अवध क्षेत्र में सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। लोकगीत वो होता है जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ लोग रहते हैं, तो लोगों द्वारा जो गाया जाता है, गायन किया जाता है, उसे लोकगीत कहते हैं। ठीक है, कजरी अवध क्षेत्र में मतलब सावन मतलब उस बरसात में जब झूला उला झूला जाता है, उसी समय उसी पे उपलक्ष्य में गाती हैं महिलाएं। रसिया, रसिया जो है ब्रजभूमि की प्रसिद्ध गायन शैली है या परंपरा है। रसिया आप कृष्ण भगवान को भी कहते हैं मथुरा में। छलिया, रसिया, कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, कृष्ण, जो आप कह लीजिए। तो ब्रजभूमि, ब्रज कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया कि रसिया कहाँ का लोकगीत है या कहाँ गाया जाता है, तो रसिया से आप कृष्ण भगवान का अनुमान लें। कृष्ण भगवान कहाँ से थे? ब्रज से थे, तो ब्रजभूमि। चैता, चैता या एक ऋतु गीत है जो फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। यह ऋतु गीत फाल्गुन मतलब यही जब आप होली होली खेलते हैं, मार्च अप्रैल, ज़्यादातर मार्च में ही होता है, तो वहीं पे गाना गाया जाता है चैता। भारतुहरी, भारतुहरी या उत्तर प्रदेश की लोकगीत परंपरा है। पूरन भगत, यह भक्तिपूर्ण लोकगीत है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। पूरन भगत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ, कौन कौन संगीतज्ञ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है ना भाई कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्या है। तो तबला वादक पंडित राम सहाय, किशुन महाराज, गुदई महाराज, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र, कंडे महाराज, ये तबला वादक थे। राम सहाय जी, किशन महाराज, गुदई, शरद, राम जी, कंडे महाराज, ये जो थे तबला वादक थे। तबला देखे होंगे आप, तो तबला वादक थे। अगला है सितार वादक। सितार वादक थे पंडित रवि शंकर जी।
जो कि भारत रत्न से नवाजे गए हैं, सितार बताते हैं। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कभी कभार ना एग्जामर जो है चारों ऑप्शन दे देगा, उसमें मैच करने का दे देगा। इधर आपका नाम रहेगा, उधर आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट करके रखिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे ट्रिक के माध्यम जैसे आपको समझ में आए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बता दे रहा हूँ पहले से। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये भी बहुत बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बहुत ख्याति प्राप्त की और अच्छी शहनाई बजाते थे। ठीक। सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र, और है पखावज वादक कुदऊ सिंह, कुदऊ सिंह। वायलिन वादक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डॉक्टर एन राजम, ये थे। ठीक है, वायलिन वादक। ये पखवाज वादक मुझे नहीं पता है यार, क्या होता है, कौन सा वाद्य यंत्र है, कैसा, बताएंगे आपको कल। उत्तर प्रदेश के लोकगीत नृत्य धोबिया नृत्य, धोबिया, धोबिया भी बोलते हैं, धोबिया भी बोलते हैं। यह पूर्वांचल क्षेत्र में धोबी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। धोबी जात होती है जो आपके कपड़े को साफ करना का और प्रेस करना, यही सब काम है पहले से ही जात का जो परंपरा व्यवस्थित हुई है उसके हिसाब से। ठीक है। कर्मा नृत्य, यह नृत्य सोनभद्र जिले में आदिवासी लोगों द्वारा गाया जाता है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कर्मा नृत्य जो है सोनभद्र जिले में आदिवासी द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट पेज है, एक सेकंड वेट करिए। एक सेकंड भाई, ये है आपका, ये देखो भाई, जुगाड़ किया हूँ, देख रहे हो ना। चरकुला नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़ों पर रख कर किया जाता है। देखिए, एक चक्का होता है रथ का, उस पे दिए रखते हैं या घड़े रखते हैं, उसको रख के उसका बैलेंस बना के डांस करते हैं। सब नहीं कर सकते, वही बात है, और इसलिए चरकुला नृत्य बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये चरकुला नृत्य। छबेली, छपेली नृत्य है, यह नृत्य एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में शीशा लेकर किया जाता है। धुरिया नृत्य, यह बुंदेलखंड में प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वस्त्र धारण कर नृत्य को किया जाता है। मतलब पुरुष जो होते हैं स्त्रियों का वस्त्र पहन के डांस करते हैं। ठीक है। प्रजापति जो होते हैं, प्रजापति मतलब कुम्हार, जो बनाते हैं घड़ा, कुल्हड़, गिलास, ये सब चीज़ें। पाई डंडा, इंडा नृत्य, पाई डंडा होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। यह नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। यह गुजरात में जो है डांडिया, दो डंडा लेके आपस में लड़ाते हैं दो लोग, दो स्त्री या महिला, एक पुरुष या दो महिला, वैसे है पाई डंडा नृत्य। इंडा लिखा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। राई नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य, यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। अहीरों मतलब यादव, यादव द्वारा किया जाता है नटवरी नृत्य। कार्तिक नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण एवं गोपी बनकर किया जाता है। ये जो है महिला और पुरुष का वेश धारण करके श्री कृष्ण और गोपी बनकर डांस करते हैं। सौरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड में किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। बुंदेलखंड में पानी की बड़ी किल्लत है भाई, जब वहाँ पे किसान पैदावार करते हैं, खेती की अपनी कटाई करते हैं, फसल हो जाती है, उसकी खुशी में वह सौरा नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य, यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव के उस अवसर पर रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर किया जाता है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में जब किसी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्री, तो वहाँ पे जो है कागज़ से बना के, रंगीन कागज़ से बना के मंदिर और डांस करते हैं। ठीक है। जोगनी नृत्य, यह नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। आपका जोगनी तक हो गया भाई। अब आता है कहाँ पे, देवी नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक देवी का रूप धारण करके अन्य नर्तकों के समान सामने खड़ा रहता है तथा उसके सामने सभी नर्तक नृत्य करते हैं। मतलब एक जो है ना, देवी का रूप धारण कर लेता है पुरुष, वो खड़ा रहता है, उसके आसपास जो है लोग नाचते हैं। देवी नृत्य इससे जाहिर हो रहा है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैली में संवाद व गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। अभी चर्चा कर भी रहा था, नौटंकी भी रहा है, सब चीज़ें तो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित हैं और आप लोग इससे चिर परिचित भी होंगे। ठीक है। धीवर नृत्य या कहार जात के लोगों द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया होता है, जिनमें से सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। मथुरा में 86 लगभग 86 मेले लगते हैं। समझ सकते हैं आप, 365 दिन में 86 मेले, लगभग पूरा साल ही उत्सव में निकल जाता है। विश्व में सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। प्रयाग मीन्स प्रयागराज। ठीक है। संगम के तट पर कुंभ मेला लगता है। प्रतिवर्ष कुंभ मेला 12 वर्ष प्रतिवर्ष लगता ही उसे कुंभ बोलते हैं। जो 12 वर्ष के बाद लगता है उसे महाकुंभ बोला जाता है। और 6 वर्ष बाद जो लगता है अर्ध कुंभ बोला जाता है। ये याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रयागराज के अलावा कहाँ कहाँ और लगता है। ठीक है। 3 और हैं, एक नासिक है, 2 बताइएगा। ठीक, कमेंट करिएगा ज़रूर, खोज कर बताइएगा। इसकी भी ट्रिक है, बता दूंगा, पहले आप लोग खोजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। सबसे कम मेला पीलीभीत में। अब चलिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले। कौन कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष, और 12 वर्ष में कुंभ लगता है, महाकुंभ बोलते हैं जिसको। 2025 में 144 साल बाद यहाँ शुभ घड़ी आई थी, मतलब महाकुंभ। 144 साल बाद वो योग बना था, और प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता ही है, ये आप जानते होंगे। इस वर्ष अभी भी माघ मेला चला, उसको माघ मेला बोलते हैं। परिक्रमा मेला अयोध्या। देवा शरीफ मेला बाराबंकी, ये इम्पोर्टेंट है। नौचंदी मेला मेरठ। सैयद सलार मेला बहराइच, ये सैयद सलार जी गाजी बोलते हैं इसको, जो है वहाँ पे इनकी दरगाह है, वहीं पे बहराइच में, ये भी इम्पोर्टेंट है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, गढ़ गढ़ यानी मेरठ। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। सबसे बड़ा पशुओं का मेला, कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग जान जाएंगे कुछ चीज़ें, अपने से खोजिए। रामायण मेला चित्रकूट। मकनपुर, मकनपुर मेला मकनपुर कन्नौज में, कन्नौज है। चलिए, कन्नौज को किस उपनाम से जाना जाता है, कमेंट करिएगा भाई। इत्र नगरी, इत्र, सबसे ज़्यादा इत्र बनता है। आपका है नेक्स्ट रोहिली मेला, रोहिली कन्नौज, रोहिली भी कन्नौज में। पाताल शिवलिंग मेला नरमऊ कन्नौज। नैमिषारण्य मेला नैमिषारण्य सीतापुर में, ये इम्पोर्टेंट है। 58,000 ऋषियों ने यहाँ एक साथ हवन तपस्या की थी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा मेला लगता है। देवी पाटन मेला गोंडा। गोला गोंकरनाथ लखीमपुर खीरी। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। देवा छठ मेला मथुरा में। कंपिल मेला बादा में। गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़। आजमगढ़ वाले दोस्तों कमेंट करिएगा, लगता है कि नहीं। कैलाश मेला आगरा।
नकटैया मेला वाराणसी। बनारस। बनारस वाले भैया कमेंट करिएगा, लगता है कि नहीं। नकटैया मेला। हाँ, माघ मेला प्रयागराज, अभी 2026 में माघ मेला चल रहा है, अभी चर्चा कर चुके हैं। हरिदास मेला वृंदावन। और नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव महोत्सव, तो पढ़ा ही दिया जाए। ताज महोत्सव। ताज महोत्सव ये आगरा में मनाया जाता है फरवरी में। मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है इसमें। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता आगरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, समझ लीजिए इसको आप एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा इस वीडियो को। और भैया प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उत्तर प्रदेश में जो जो क्लासेज चल रही लगातार, उसमें प्लेलिस्ट में बराबर एक एक वीडियो पड़ी है। आप लोग जाइए चेक कीजिए और पूरी क्लास देख डालिए जल्दी से जल्दी। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। राम बारात उत्सव आगरा। लखनऊ महोत्सव अवध के कलाओं का प्रदर्शन लखनऊ। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति वाराणसी। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा है, इसको गंगा दशहरा बोलते हैं, वाराणसी व इलाहाबाद में लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है, ये भी याद रखिएगा। सैफई महोत्सव जनवरी में लगता है, कहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ लगता है? तो सैफई इटावा, ये अखिलेश यादव जी का घर भी है इटावा सैफई। झांसी महोत्सव फरवरी में लगता है, आयुर्वेद महोत्सव इसको बोलते हैं झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में बोट क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, या प्रयागराज में लगता है, प्रयाग नए पुल के पास ही लगता है, ठीक है। नए पुल आप जानते होंगे, जो इलाहाबाद वाले मित्र हैं साइन अप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा लगता है कि नहीं। फरवरी आने वाली है, फरवरी की डेट बहुत तेजी से कर रहे हैं लोग। चलिए, प्रयाग उत्सव इलाहाबाद। लठमार होलिकोत्सव ये बरसाना में होता है, मथुरा बरसाना में है, बरसाना मथुरा में है। और इसमें जो है स्त्रियां जो हैं पुरुषों के ऊपर लाठी से मारती हैं, मतलब मजाकिए तौर पर। वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है लठमार होली, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ऐसे अभी आप पढ़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखा करिए, ठीक है। मजाक में लाठी से मारा कहाँ गया? बरसाना में। लठमार होली वहीं पे होता है बरसाना में। यमुना महोत्सव अपने प्रयागराज में तो भाई कपड़ा फाड़ होता है ना, चौक के पास पुराना कटरा, कपड़ा फाड़ होली। प्रयाग महोत्सव हो गया आपका, लठमार हो गया। यमुना महोत्सव चैत छठ पर विश्राम घाट मथुरा। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। कबीर उत्सव मगहर महोत्सव, मगहर यानी संत कबीर नगर। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में। हाँ, तो मगहर संत कबीर नगर, वहाँ पे कबीर महोत्सव होता है, याद रखिएगा। सरधाना महोत्सव मेरठ। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज व वाराणसी बनारस। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज। अमीर खुसरो उस दिन पूछे थे, कोई कमेंट नहीं किया था कहाँ से हैं, तो पटियाली कासगंज से हैं। कहाँ से हैं? पटियाली कासगंज, याद रखना, आता है। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, समाप्त हो जा रहा है कि नहीं। मैं इसको जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ भाई, अभी बहुत सारा चीज़ पड़ा है। और जो साथी लेखपाल का फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, 50-55 के ऊपर नंबर है, भर लो। 28 तारीख लास्ट डेट है। बढ़ेगी डेट कि नहीं बढ़ेगी इसका वेट मत करिए, जल्दी भर लीजिए, क्योंकि साइड बहुत स्लो चलेगी, इसलिए पहले बता देना कि भर के अपना निपटाओ। 25 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, दिन भर में खर्चा कर देते होंगे। तो लेखपाल साथियों फॉर्म भर दीजिए, ओके। चलिए।
अभी थोड़ा सा बचा, इसको कंप्लीट करके आज की क्लास यहीं समाप्त की जाए। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। भाई कुछ और पेज लग गया क्या यार? ये तो नहीं हम लोग पढ़ा रहे थे अभी। हाँ ये देखिए, तभी तो अभी तो दूसरा पेज चला गया था। कोई बात नहीं, तो वैसे समाप्त हो गया है। हाँ, अगले चैप्टर आपका है उत्तर प्रदेश प्रमुख संग्रहालय। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त किया जाता है, अंत होता है यहीं पर। आप लोग क्लास करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट बन गई है, जो मित्र साथी बाद में जुड़े हैं और प्लेलिस्ट में जाएं हमारे, वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश जीके नाम से है, उसमें 9 वीडियो पड़े हैं, 10वां होगा। तो ज़्यादा देर के नहीं है, देख के अपना समाप्त कीजिए। जो तैयारी करने वाले मित्र हैं, बाकी को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं वो मत देखें वीडियो। और अगर जो घर में कोई पढ़ने वाला हो, भाई बहन मित्र यार कोई भी हो, तो आप उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जो गलती हो बताया कीजिए, कमेंट किया करिए, उसको सुधार लाया जाएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।